इमरान खान की सियासत से जो लोग वाकिफ़ हैं एटलीस्ट एक बात वो तय कर रखें कि वो आराम से ना खुद बैठेंगे तो ना हुकूमत को आराम से बैठने देंगे। प्रोटेस्ट 2014 से जो उन्होंने धरनों से स्टार्ट किया था, उसके बाद उन्हें उस चीज़ में ज़्यादा इतना मज़ा आया कि हुकूमत में रहते हुए भी मुझे लगता था कि वो एहतजाज ही कर रहे होते, ये क्यों नहीं पकड़ा गया और वो नहीं पकड़ा गया। इसी में 3.5 साल उन्होंने गुजार दिया। हुकूमत जो तवज्जो कर सकती थी गवर्नेंस और डिलीवरी के ऊपर और निज़ाम हुकूमत की बेहतरी के ऊपर, इक़्तिसादी सूरत हाल की बेहतरी के ऊपर, वो इस पकड़ धकड़ की वजह से, अबतरी की वजह से उन मामलात के ऊपर उनकी तवज्जो नहीं रही। आज उन्होंने दोबारा एक बयान जारी किया। वो प्रोटेस्ट तो पिछले 1 महीने से कर ही रहे हैं, जलसे जुलूस कर रहे हैं। कल इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान सारे में जहाँ जहाँ दफातर हैं उसके बाहर भी करेंगे, लेकिन एक धरने की भी सिग्नल दोबारा से उन्होंने दे दिया है कि मैं इस्लामाबाद में आऊँगा और फिर धरना करूँगा। लास्ट धरना, उसके नतायज एंड में उनके लिए अच्छे नहीं थे, वो फंस के बैठ गए थे। जैसे ही तारुल कादरी उठे थे, उनको अपनी वहाँ प्रेजेंस बरकरार रखना मुश्किल हो गया था। वो कहते तो हैं कि मैंने 126 दिन धरना दिया, लेकिन धरने का ज़ोर उसी दिन था जब तक तारुल कादरी के साथी वहाँ बैठे थे, फॉलोअर्स जो अकीदतमंद थे उनके वहाँ बैठे हुए थे। जिस दिन वो उठे थे, खान साहब के धरने से स्टीम बाहर निकल गई थी। आज आपको दिखाते हैं वो दोबारा बयान क्या दे रहे हैं धरने के हवाले से, दिखाइएगा। मैं सारे अपने कारकुनों के अलावा सब पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि आपने तैयारी करनी है। इस्लामाबाद में आपको कॉल दूंगा और चंद हफ्तों के अंदर कॉल दूंगा, अभी सारे तैयारी करें और आपने फिर इस्लामाबाद आना है। और जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते, आपने मेरे साथ यहाँ इस्लामाबाद में बैठना है। अब ये इस्लामाबाद में बैठने वाली बात कल को क्या होगा सियासत में ये तो पता नहीं है, लेकिन मैं एक आपको बात बता दूं कि इमरान खान ने अगर पिछले धरने से कोई सबक सीखा है तो दोबारा यहाँ बैठना डी चौक में पसंद नहीं करेंगे। एक सुसाइड मिशन हो सकता है अगर वो दोबारा डिसाइड करें कि मैं जा रहा हूँ डी चौक में कंटेनर रख के बैठ जाऊँगा। वो कंटेनर में आ सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, लेकिन वो लोग इकट्ठे करके वहाँ बिठाने का तजर्बा जो पिछला था, अगर उससे कुछ सीखा है तो दोबारा ये मिस्टेक नहीं करेंगे। पिछले वाले धरने में PMLN से जो कहानी हमें सुनने में मिली थी, उसमें एक अदारे से मुंसलिक एक बड़ी आला शख्सियत, उसकी कुछ टेलीफोन कॉल्स इंटरसेप्ट हुई थी, जिसके ऊपर मुशाहिदुल्लाह खान ने एक इंटरव्यू का भी हवाला दिया। मैं बार बार कहता हूँ, बहुत सख्त बात है, बाज़ औक़ात ऑन एयर ऐसी बातें डिस्कस करते हुए डर भी लगता है कि मसाइल हमारे लिए पैदा ना हो जाए, लेकिन रजीम चेंज का जब आप तज़किरा करते हैं ना, तो रजीम चेंज पाकिस्तान में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो रजीम चेंज था, ज़ियाउल हक़ का त्यारे का हादसा रजीम चेंज था। प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का 2014 का धरना, वो उस रजीम चेंज के एक प्रोसेस की बिगनिंग थी जिसमें नवाज शरीफ ने गिरना था बाद में जाके। वो कंक्लूड जैसे भी हुआ, उसके बाद चीफ़ ने कैसे एक्ट किया, राहील शरीफ ने कैसे मामलात को संभाला और कैसे बाद में सूरत हाल बदली, वो बात की कहानी है। लेकिन आप इन्वेस्टिगेशन करें तो 2014 को आपको साथ शामिल करना पड़ेगा। उसके साथ इस लेटर को भी शामिल कर लें जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि अमेरिका ने रजीम चेंज कराई। अमेरिका से एक बयान भी आया है और मैं आपको सुनाना चाहूँगा, बड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। दुनिया के तमाम मुल्कों से बेवक्त वक्त पंगा नहीं करना चाहिए। ये लफ्ज़ पंगा जो है ना, इसी काम के लिए बनाया गया है कि आप बना के रखें दुनिया से। जहाँ तिजारत होती है तिजारत करें, जहाँ इन्वेस्टमेंट आती है इन्वेस्टमेंट लें, जहाँ पाकिस्तानियों को नौकरियाँ मिलती हैं नौकरियाँ जाने दें। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की रिमिटेंसेस इसी तरीके से आती हैं, अमेरिका से, बरतानिया से, सऊदी अरब से, मिडल ईस्ट से। ये मेजर वो सेंटर्स हैं जहाँ से पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं, तो उनसे हम क्यों बिगाड़ पैदा करें। सबसे ज़्यादा ट्रेड हम अमेरिका से करते हैं। तो अमेरिका का एक स्टेटमेंट, उनके एक ऑफिशियल का, स्टेट डिपार्टमेंट का आपको सुनाना चाहूँगा, फिर प्रोग्राम आगे बढ़ा दें। We view Pakistan as an important stakeholder, an important partner with whom we are engaging and have engaged as we work together to bring about an Afghanistan that is more stable, is more secure, is more prosperous, and importantly, an Afghanistan that respects the basic and fundamental rights of its people, all of its people, including its minorities, its women, its girls. For almost 75 years, our relationship with Pakistan has been a vital one. We look forward to continuing that work with the new government in Pakistan across regional and international issues. This is work that has the potential to promote peace and prosperity in Pakistan and throughout the region. We've already congratulated the new Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif on his election, and we look forward to working closely with his government.
आई होप कि ये मुस्बत तरीके से एक इज़्ज़त और बराबरी की बुनियाद पर मामलात आगे बढ़ें। वो जो एक वो क्लाइंट स्टेट वाला ताल्लुक़ होता है ना, वो ना हो। हम बेशतर हमारा जो 70 साल की तारीख़ है उसमें अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी गोल्स होते हैं इस रीजन में, हम उसके तहती बनते हैं और फिर उसके बाद हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाता है और बाहर निकल जाता है। हम उस स्टेज से आगे निकल जाएँ तो ये दोनों मुल्कों के लिए अच्छा होगा।